वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं जस बी। भारत और नेपाल के रिश्ते इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। आए दिन दोनों देशों के बीच में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकल कर सामने आ रही है और अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया गया है, स्विच ऑफ कर दिया गया है नेपाल के अंदर। क्योंकि नेपाल का जो आरोप है वो ये है कि भारतीय न्यूज़ चैनल वहाँ की जो नेशनल सेंटिमेंट्स उनको हर्ट कर रहे हैं, देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नेपाल बैन्स ऑल इंडियन न्यूज़ चैनल्स, तो सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया गया सिवाय डीडी न्यूज़ के, यानी कि दूरदर्शन के अलावा सारे के सारे न्यूज़ चैनल बैन कर दिए गए हैं, यानी कि स्विच ऑफ कर दिया गया। क्योंकि ये कहा आरोप यही लगाया जा रहा है कि जो ये भारतीय न्यूज़ चैनल्स हैं वो नेपाल के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे थे, वहाँ की जो नेशनल सेंटिमेंट्स उनको हर्ट कर रहे थे। और जैसा कि यहाँ पर बात कही जा रही है कि डीडी न्यूज़ की हम बात करें तो उसके अलावा सारों को सारों किया गया। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि ये नेपाली गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि हम स्विच ऑफ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो केबल टीवी प्रोवाइडर्स हैं उनके द्वारा ही इस प्रकार का स्टेप उठाया गया है कि सारे के सारे जो टीवी चैनल्स के सिग्नल्स उनको स्विच ऑफ कर दिया गया है। अब यदि हम बात करें कि क्यों किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन यहीं पैदा होता है। हालांकि आप जानते हैं कि इन दोनों काफ़ी ज़्यादा जब से ओली के नेतृत्व में नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार है तब से वो भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रही है और चाइना की कंप्लीटली गोद में जा चुके, चाइना का कंप्लीटली उनके ऊपर प्रभाव है। तो यहाँ पर आप विष्णु रिमल की यदि आप ट्वीट देखें तो ये वहाँ की जो वहाँ की जो सरकार है, प्रधानमंत्री उनके स्पोक्स पर्सन है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार भारतीय मीडिया में वहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल की सरकार के खिलाफ कमेंट्स किए जा रहे हैं, न्यूज़ में स्टोरी बनाई जा रही है न्यूज़ के अंदर, तो उससे क्या होता है कि जो वो कि कम्प्लीटली निंदनीय है, ऑब्जेक्टेबल है। और इस प्रकार की जो रिपोर्ट है हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। और ये जिस प्रकार की पत्रकारिता की जा रही है वो कम्प्लीटली बायस है। तो उनके द्वारा भी सीधा सीधा ये हमला, हालांकि उन्होंने स्विच ऑफ की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर कम्प्लीटली कंडेम किया गया है जो भारतीय मीडिया में नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे और नेपाली सरकार के बारे में स्टोरी की जा रही है, कमेंट किए जा रहे हैं, कवरेज दी जा रही है। तो इसी के ऊपर हालांकि अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है और पूर्व प्रधानमंत्री नारायण काजी की यदि श्रेष्ठता की बात करो तो उन्होंने भी इंडियन मीडिया के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय मीडिया नेपाल सरकार और पीएम ओली के खिलाफ लगातार जो बेसलेस प्रोपेगेंडा चला रहा है उसने कम्प्लीटली हदें पार कर दिया और इस प्रकार की बकवास बंद होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर न्यूज़ 18 का जो स्टोरी का आर्टिकल यहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि बेसलेस प्रोपोगेंडा अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पीएम ओली के खिलाफ जो इंडियन न्यूज़ पे चैनल्स पर और पेपर्स में पब्लिश हो रहा है वो कम्प्लीटली कंडेम और इस प्रकार के बंद होना ही चाहिए। तो इस प्रकार के जो एक ऑब्जेक्शनेबल रिएक्शन दिया गया है वहाँ की पार्टी के द्वारा और वहाँ के लोगों के द्वारा, तो उसी के आधार पर ही वहाँ पर जो टीवी प्रोवाइडर्स हैं उनके द्वारा ही स्विच ऑफ किया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब इसके अलावा भी अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो हद से ज़्यादा आपने भी देखा होगा हमारे इंडियन चैनलों से ऊपर जब जब नेपाल के ऊपर कवरेज आती है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि नेपाल के अंदर जो चाइनी राजदूत है हाउ यांकी, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा कवरेज दिया जा रहा है। क्योंकि हालांकि ये सब जानते हैं कि वहाँ पर जो नेपाल की गवर्नमेंट है उनमें हद से ज़्यादा चीन का इन्फ्लुएंस है, चीन की जो इंटरफेरेंस हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आपने देखा होगा कि चीन के कहने पर ही वहाँ नया मैप लाया गया है और जो भी जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के द्वारा वो चाइना के इशारे पर ही किए जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर जो एक हाउ यांकी की बात करे जा रहे हैं नेपाल में जो चाइनीज राजदूत है, इनका हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है
और वो नेपाल के जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो कम्प्लीटली इनके प्रभाव में, इन्हीं के इशारे पर ही वो काम कर रहे हैं। ये अब कम्प्लीटली जग जाहिर हो चुका। लेकिन यहाँ पर जो हमारे चैनल्स की बात करें तो उनके द्वारा जिस प्रकार से वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हमारे चैनल्स तो हद से ज़्यादा ही अति कर जाते हैं जब भी किसी भी कवरेज को जाता है। तो यहाँ पर आप भी देख पा रहे होंगे एक न्यूज़ चैनल की ये कवर स्टोरी है। इसके ऊपर कहा जा रहा है कि इस चीनी महिला के इशारे पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं नेपाली पीएम। तो यानी कि साफ साफ ही दिखाया जा रहा है उनके नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ इस राजदूत, चीनी राजदूत की जो आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाई जाती है, उन्हें पार्टियों में दिखाया जाता है, उनको डांस करते हुए दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो कवरेज दिखाई कंप्लीटली जो नेगेटिव कवरेज दी जा रही है तो उसी से ही उनके द्वारा नेपाल के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है, जो कि बहुत हद तक हम ये नहीं कह सकते नेपाल के द्वारा ऐसा क्यों किया गया है कि बैन किया गया, ये नहीं किया गया, हम इसके ऊपर नहीं जाना चाहते। लेकिन हमें भी सोचना होगा कि हमारा जो मीडिया है जो अति कर जाता है बेसलेस कवर स्टोरी के माध्यम से टीआरपी पाने के लिए, वो सरासर गलत है। तो इस वजह से भी नेपाल के द्वारा यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे जागरण में एक कवर स्टोरी लगी होगी चीन के बारे में, चौंकाने वाला खुलासा, चीनी युवा राजदूत यांगी ने पीएम ओली को नक्शा बढ़ाने के लिए उकसाया। तो ये चीज़ें सारी की सारी जो इस प्रकार से डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है स्पेशली नेपाल के प्रधानमंत्री को इस महिला के साथ जोड़कर, तो उसके ये थोड़ा सा निंदनीय है। इस प्रकार की डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए था। और यदि आप नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के बारे में बताएं तो उनकी कुर्सी आप जानते हैं डामाडोल है। वहाँ की जो एनसीपी की जो संसदीय स्थायी समिति की बैठक है वो भी आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी। और अब आगे क्या डिसीजन लिया जाता है वो इस मीटिंग में होगा। हालांकि इनके ऊपर इस्तीफे का लगातार जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रचंडा जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और वो प्रमुख विरोधी हैं, और उनके साथ में जो वरिष्ठ एनसीपी के जो लीडर्स हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल की बात करें, झालानाथ की खनल की बात करें, तो इनका कंप्लीटली प्रचंडा के साथ समर्थन है। और इस वजह से केपी ओली के ऊपर भी ये भी आरोप लगाए जाए तो वो बार बार भारत के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं वो न तो डिप्लोमेटिक तरीके से उचित और न ही राजनीतिक दृष्टि से उचित है। तो इस प्रकार से उनसे ये, क्योंकि बार बार केपी ओली यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि खुला रूप से कहे जा रहा है कि भारत उनके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, भारत सरकार के इशारे पर ही उनसे यहाँ के पॉलिटिशियन इस्तीफा मांग रही है। तो इस प्रकार से इसी बात को लेकर उनसे, और फिर वो देश के अंदर राष्ट्रवादी सेंटिमेंट्स को बढ़ाकर अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी कुर्सी को सेफ रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से, और वो यदि आप केपी ओली की बात करो तो उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है वो लोकल मोर्चे पर कंप्लीटली फेल हो चुके हैं, कोविड-19 को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा यदि आप बात करें तो वो ये भी कहा जा रहा है कि वो भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काकर, जिस प्रकार 2018 में वो सत्ता में आए थे उससे उस दौरान से यदि आपने बात करें तो उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भारत के खिलाफ बयानबाजी की गई थी, और फिर अब वर्तमान में भी की जा रही। तो इसके आधार पर उनके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा स्थानीय लोगों में भी रोष है। और यदि ऐसा क्या पहली बार नेपाल में, यस नेपाल में इस प्रकार का इस पहला ही स्टेप लिया गया। इससे पहले यदि आप बात करो तो मालदीव में भी जब वर्तमान सरकार के अलावा उससे पहले जो ग्यूम की सरकार थी तो वो भी प्रो चाइनीज़ थी, जिस पर आज के समय में नेपाल में प्रो चाइनीज़ सरकार, उसी पर मालदीव में तो उनके द्वारा भी वहाँ पर भी उस वक्त भारतीय न्यूज़ चैनल्स को बैन किया गया था। बाकी यदि हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में तो इस प्रकार का दर्जनों बार हो चुका है कि इंडियन चैनल्स को बैन किया गया हो। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ एक नया आपको जानने को, समझने को, सोचने को मिला होगा। आपका क्या कहना इसके ऊपर कि क्या भारतीय जो चैनल्स में हैं किसी एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की बयानबाजी करना, इस पर कवरेज देना कहाँ तक उचित है? आप क्या समझते इस विषय के ऊपर? आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हो। मिलता हूँ इसी पर और चैनल वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। वीडियो सुनने के लिए एक बार फिर धन्यवाद।